यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे जो आसन है, छोटे मतलब सरल आसन है, उनसे शुरुआत की गई, स्ट्रेच एक्सरसाइज से शुरुआत की गई, ताकि कोई भी यहाँ पर हताश ना हो कि हम ये अपने शरीर के साथ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही हमने पहले के भी कई आयोजनों में देखा कि प्रधानमंत्री और साथ ही जो लोग यहाँ पर आयोजक है, उनकी कोशिश रहती है कि ऐसे ही आसनों से शुरुआत की जाए। ये आसन कौन सा है, इसके बारे में जानकारी दें, और साथ ही ये किस शरीर के अंग को फायदा पहुंचाता है। अभी ये लोग स्टैंडिंग पोस्चर्स खत्म कर चुके हैं एंड स्टार्ट करेंगे सीटेड पोस्चर। तो योगा का सीक्वेंस ही इस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग के पोस्चर स्टैंडिंग होते हैं, फिर सिटिंग एंड धीरे धीरे रिक्लाइनिंग यानी कि लाइंग डाउन पोस्चर्स। सो अभी ये सीटेड पोस्चर दंडासना इसे हम बोलते हैं। दंडासना में दोनों हिप्स का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अपने टोज को आप अपनी तरफ कर्ल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेग्स में एक एक्टिवेशन है, थाइज एक दूसरे की तरफ इंटरनली रोटेटेड हैं एंड स्पाइन को सीधा रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। एंड जब आप अपने बेली को अंदर ड्रॉ करते हैं तो एक बार फिर से उनका पोस्चर बदल गया है, वज्रासन में बैठ गए। बहुत ही सुंदर पोस्चर होता है क्योंकि ये एकमात्र योगा में ऐसा पोस्चर है जिसको कि आप खाने के बाद और खाने से पहले दोनों समय कर सकते हैं। सो ये पोस्चर मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। एंड अभी ये लोग करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसके क्या लाभ हैं गरिमा? इससे वंस अगेन हिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हिप ओपनर एक तरह का ये है। बहुत सारा ट्रैप्ड जो हमारा स्ट्रेस होता है, इमोशंस होते हैं, वो एक्चुअली हम अपने हिप्स में स्टोर करते हैं और ये हमें पता भी नहीं होता। तो हिप्स की ओपनिंग के लिए भी ये एक्सीलेंट पोस्चर है। अब जो आसन प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का स्ट्रेच ही लग रहा है। ये स्ट्रेच के लिए आसन है। यस, ये माइल्ड स्ट्रेचेस कर रहे हैं और सीटेड पोस्चर्स में धीरे धीरे एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। वंस अगेन वज्रासन में आप एवरी डे 20 से 30 मिनट के लिए भी बैठ सकते हैं एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपको स्टमक और डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो सब ठीक होता है। वेरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर होती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति बढ़ जाती है एंड साथ ही साथ जितना भी आपके पैरों में लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको ये स्मूथ करता है, उसको ये स्ट्रीमलाइन करता है। एक बार फिर इनका जो पोस्चर है वो बदल गया है। अब ये कौन सा पोस्चर है, किस आसन की ओर ये प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं? ये किसी पोस्चर में जाने के लिए ये बैक स्ट्रेच है जिसे हम पहले एक बार कर भी चुके हैं। एंड जितना भी बैक स्ट्रेच को हम प्रैक्टिस करें उतना कम है क्योंकि इसके दोनों फायदे हैं। एक तरह से ये आपके कार्डियक एक्टिविटी और स्पाइनल हेल्थ दोनों पे काम कर रहा है। एंड वो बोलते हैं ना जैसे कि यू कैन बी योर ओन बैकबोन, तो ये इस तरह की आपको शक्ति देता है कि अगर आपकी स्पाइन स्ट्रांग है तो आप जिंदगी बहुत अच्छे से सरल तरीके से जी और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दिन भर एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं और उनका मूवमेंट कम होता है, तो ऐसे में ये काफी उनके लिए मददगार होगा। बहुत ज्यादा। एक बार फिर से वापस प्रधानमंत्री उसी पोस्चर में आ चुके हैं और फिर से अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कौन सा आसन है गरिमा? अब ये जा रहे हैं बाल आसन की तरफ वज्रासन से। तो अपने लेग्स को इस तरह से हम ओपन करके स्पेस देंगे थोड़ा सा और धीरे धीरे हैंड्स को सामने स्प्रेड करते हुए अपने फोरहेड को फ्लोर पे बाल आसन यानी चाइल्ड्स पोज। और लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे स्पाइन को एक ही लाइन में रखते हुए वापस आएंगे। तो मैसूर पैलेस से सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। ये इस वक्त बाल आसन में, जो कि आमतौर पर हम गरिमा देखते हैं कि आसनों के बीच में किया जाता है, ताकि आप एक आसन से जब दूसरे आसन पे जाते हैं तो आपके जो तमाम अंग हैं उनको आप रेस्ट भी दे सकें, उनको स्ट्रेच दे सकें और अगले आसन की ओर बढ़ सकें। तो अब अगले आसन की ओर प्रधानमंत्री बढ़े। उस बीच हम देख सकते हैं कि कई सारे रेपिटेशंस भी यहाँ पर हैं, ताकि उन लोगों को समझ में आए जो कि बिगिनर है, क्योंकि इसमें कई लेवल का योगा भी समझना होगा। एक बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सब लेवल का योगा धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन अभी तो बहुत ही बेसिक योगा से शुरुआत हुई है, जिसे हम बिगिनर्स लेवल भी कह सकते हैं। अब ये कौन सा आसन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
आई थिंक अब ये करेंगे एक एल्बो स्ट्रेच। सो एल्बोज को ओपन करने के लिए इस तरह से एल्बो जॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। शोल्डर्स ओपन होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन होता है पूरे के पूरे शोल्डर जॉइंट में, एंड इस तरह से होल्ड करने से वंस अगेन स्पाइन को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है ऊपर की तरफ, इलोंगेट होती है स्पाइन। स्पाइन की हेल्थ बहुत सपल रहती है, स्पाइन का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है उसको सपल और सॉफ्ट रखने के लिए।